प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यीशु मसीह आने वाले हैं और सबका न्याय करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये सबको पता होगा। और किसी को नहीं पता होगा कि सच्ची में होने वाले न्याय होने वाला है कि यीशु मसीह आने वाले कि नहीं है, पर क्यों आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। मैं इसलिए क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह आने वाले हैं और उसका न्याय करने वाले, ये सबको पता है। पर आपके मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा, जब यीशु मसीह ने, जब पिता परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उन्होंने नूह को भी वादा किया था कि मैं मेरी बनाई हुई रचना मतलब सृष्टि मनुष्य को फिर से नष्ट नहीं करूँगा, ये भी बोला गया है। पर आपको ये क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ शुरू से लेके कि जैसे कि आपने उत्पत्ति ग्रंथ में देखा होगा, काइन और हाबिल की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। जब काइन हाबिल को जब मार डालता है तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें काइन को बोलता है कि तूने हाबिल की हत्या किया है कि कोई भी तुझे आके मार डालेगा। तो काइन डर जाता है और वो डर के मारे ईश्वर को बोलता है कि मुझे आपसे दूर कर दिया या कोई मुझे मार डालेगा। वो डर के मारे पिता परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है उसको, अगर तेरी कोई हत्या करेगा तो मैं उसका बदला चुकाऊंगा। तो आप जानते हो आज इसी वक्त हमारे अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक दूसरे की हत्या की जा रही है, एक दूसरे का बदला चुकाया जा रहा है। हर किसी के हर एक चीज़ों में राष्ट्र राज्यों में लड़ाई हो रही है, राष्ट्र राज्यों में हर एक चीज़ इलाका में मारा और खून भी बहा जा रहा है, क्योंकि खून में जीवन है, आपको पता है। और जीवन जो यीशु ने अपना लहू बहाया, अपना लहू के द्वारा उन्होंने हमें बचाया है। तो जो भी इंसान का जो रक्त बहाता है, एक दूसरे का बदला चुकाता है, तो ईश्वर उसका बदला चुकाता है। जैसे कि बाइबल के वचन में और एक जगह पे बोला है कि हम लोग देखते पढ़ते हैं कि तुम्हें चुपचाप रहना है, यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा। तो यही बाइबल का वचन है, क्योंकि यहोवा हमारे ओर से लड़ता है। हम लोग को क्या करना है, चुपचाप रहना है, हमें उन्हें बदला नहीं चुकाना है, क्योंकि क्या होता है हमसे वो पाप हो जाता है। अभी आपने फिर से हम लोग देखते हैं इब्राहिम के ग्रंथ का हम लोग देखते हैं। जब इब्राहिम भी एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था तो 3 स्वर्गदूत आए थे। तो उन्होंने इब्राहिम ने उनको पूछा क्वेश्चन कि अगर इसमें से 100 भी धार्मिक है और 100 धार्मिक है इतने सारे लोगों में, तो फिर भी वो राज्य बचाया जाएगा, या 50 हो या 25 हो, 10 हो, 5 हो, फिर भी वो राज्य बचाया जाएगा। क्योंकि तभी हम लोग देखते हैं कि तभी पिता परमेश्वर उस टाइम पे यीशु मसीह को नहीं भेजा था उस समय पे। तो उन्होंने लगा कि भाई ये राष्ट्र बचाना है, क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ सृष्टि की रचना है, हम लोग को जैसा बनाया हुआ है। नूह के टाइम भी उन्होंने सब नष्ट कर दिया था। 40 दिन 40 रात पानी बरसाया था, पर नूह उसकी फैमिली को ही पोत में प्रवेश दिया गया था। और उनके, क्योंकि वो धार्मिक था और वो आज्ञा का पालन करता था और हर चीज़ मानता था, वैसे ही तो उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया था, पर नूह के पूरी फैमिली को बचाया गया था। तो क्योंकि फिर उसके बाद परमेश्वर ने भी सोचा था कि नहीं, ये मैंने बनाया हुआ है तो मैं इसे फिर से नष्ट नहीं करूँगा, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूँ। इसके बाद क्योंकि पिता परमेश्वर उन्हें लगता था कि नहीं, चलो उन पे परमेश्वर हम पे दया भी खाते थे उस टाइम पे कि नहीं, हम पे दया करते कि मैं क्यों नष्ट करूँ। पर उसके बाद आप देखना चाहते हो कि जब नया नियम में हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह के बारे में कि पिता परमेश्वर को लगा कि अभी पाप बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोग मेरी बातें नहीं सुनते हैं और लोग पाप के कारण मर रहे, फिर भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हम लोग अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम लोग भेजेंगे, यीशु को भेजेंगे, ताकि हम लोग ने जो पाप किए हैं, हमारे पूर्वजों के जो शाप अभिशाप लगा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया इस धरती पे। उन्होंने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को
भेजा मेमने के रूप में। क्योंकि आपने देखा काइन और हबील, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं काइन ने भी अपना बलिदान किया था, जो खेती करता था, और हबील ने भी जो पशुपालन करता था उसने भी बलिदान किया था। पर उसमें आपने पढ़ा होगा जब काइन पाप करता था और उसने पाप के कारण जो चढ़ाव किया तो प्रभु ने उसको स्वीकार, परमेश्वर ने उसका स्वीकार नहीं किया। पर हाबिल ने सबसे अपना सर्वोत्तम भेड़ था वो परमेश्वर को चढ़ाया किया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार की पर काइन की नहीं किया। क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि तू अपने पाप के कारण, उसने जो अनाज बोआ था वो पाप के कारण उसने चढ़ाया था, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया था। इसलिए हम लोग देखते कि क्यों नहीं स्वीकार किया था, तो यही कारण था काइन का, इसलिए स्वीकार नहीं किया था। तो वैसे ही परमेश्वर को भी लगा कि बहुत सारे लोग बलिदान तो करते थे हर एक चीज़ में, पर वो पाप करते थे लोग उस टाइम पे। अब पाप करके वो बलिदान चढ़ाते थे और वो स्वीकार बलिदान करने के बाद उनका जो मन में था, जो पाप था, उनके मन में जो चीज़ें होती थी, मतलब वो दिल से नहीं चढ़ाते थे, वो पाप करके चढ़ाते थे, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करके वो चढ़ाते थे, इसलिए वो स्वीकार नहीं होता था। इसलिए लोग और यीशु के पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, इसलिए स्वीकार नहीं होता था। इसलिए उस टाइम पे लोग बहुत मर जाते थे अपने पाप के कारण, और उनका उद्धार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पर इस जगह पे हम लोग परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौता पुत्र यीशु को भेजा। पर आज परमेश्वर यीशु क्या बोलते हैं, यीशु आए इस धरती पे, है ना। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द देहधारी बना। यीशु आए, यीशु ने सुसमाचार सुनाया। उन्होंने एक ही बात बोला कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने बहुत सारे हम लोग को दृष्टांत में बातें किया है, बहुत सारी बातें बताई है क्या करना है क्या नहीं। पर आज भी लोग जो यीशु का सुसमाचार है, सबके हाथ में बाइबल है, आज फिर भी लोग यीशु का वचन नहीं सुनते हैं। वो क्या करते हैं, वचन सुनते नहीं हैं और उनके राह पे नहीं चलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम लोग खाली वो लोग क्या करते हैं आजकल, लोग प्रार्थना में हर एक चीज़ मांगते हैं, प्रार्थना करते, लंबी लंबी रट्टे लगाते, प्रार्थना रोज़री करते हैं, और उनको लगता है कि ये मांगने से सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु वचनों के द्वारा आए, उन्होंने वचन सुसमाचार सुनाया। क्योंकि बाइबल का एक वचन में बोलते हैं कि यीशु खुद बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी बहाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आया इस धरती पे और मैंने तुम्हें वचन सुनाया, तुम्हें हर एक चीज़ बताई, पर तुम लोग ने नहीं माने। क्योंकि पूर्वज लोग भी वही रीज़न बताते थे, पर आज हम लोग ये रीज़न नहीं बता सकते कि हमें बता ही नहीं था ये सब चीज़ें। सबके घरों में आज प्रभु यीशु बाइबल है, वचन है, और उस राह पे पर में हमें क्या करना है, वचन हम लोग को सुनना भी है, सुनने के बाद उसके ऊपर चलना भी है। खाली सुनना है और छोड़ देना नहीं है होता है। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, लोग वचन तो सुन रहे हैं पर उसके राह पे नहीं चल रहे, इसलिए पाप बढ़ते जा रहा है इस धरती पे। इसलिए परमेश्वर बोलते ना कि यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। अगर आप बोलते खाली आप वचन सुन तो रहे हो और वचन बोल रहे हो, पर उसके राह पे चल ही नहीं रहे हो, आप ईश्वर से मांगते हो यीशु मुझे ये चाहिए, यीशु आप मतलब के लिए जो वचन है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो वचन इस्तेमाल करते हो। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको पैसा चाहिए उससे रिलेटेड आप वचन बोल देते हो कि हाँ ये वचन बोलने के बाद हमें पैसा आएगा, ये वचन करने से हमें चंगाई मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ वचन सुनने के साथ साथ उन्होंने जो बताया उसके राह पे हम लोग को चलना है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, आप किसी जॉब पे काम पे हो और आप उस कंपनी में काम पे हो और आपका ऑनर है, आपके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं जैसा, तो जब आप उनके बॉस के कहने पे चलते हो तभी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है, अच्छा प्रमोशन मिलता है ना। तो वैसे ही जब बॉस है, मतलब हमारा यीशु, जो अगर हम लोग उनके राह पे चल रहे हैं, तो अगर उनकी बातें मानेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है।
उनके उनके रूल रेगुलेशन है, मतलब रूल रेगुलेशन हमसे बात तो करते, प्रेम तो करते हैं, बात भी करते, और उन्होंने वचन के द्वारा बहुत सारी बातें भी अच्छी अच्छी बताई है हम लोग को। तो हम लोग को उनके वचनों के ऊपर चलना सीखना है, क्योंकि एक जगह पे हम लोग बाइबल के वचन में देखते हैं, बाइबल के वचन में एक जो भेड़ रहती है, तो एक स्त्री रहती है, तो प्रभु यीशु ने पूछते हैं कि धन्य कौन है, तो एक स्त्री बोलती है धन्य वो है जिन्होंने आपको दूध पिलाया। तो मदर मेरी के बारे में बात करते हैं, पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, धन्य वो है जो ईश्वर के वचनों के ऊपर सुनता है और उसके ऊपर चलता है, वो धन्य है। मतलब वचनों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। पर आज हमारे लोग क्या करते हैं, ना बाइबल पढ़ रहे हैं, ना उनको वचन पता है, ना वचनों के चल रहे हैं। तो हम लोग को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपने देखा है, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें हो रही है, हम लोग इस धरती पे होने वाले पाप बढ़ते जा रहा है, इसलिए ईश्वर को आना ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने देखो, जब हम लोग पुराने जो नियम में देखते हैं, तो पिता परमेश्वर तभी हमें माफ था, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा लगा कि उनको कोई चरवाया अच्छा सा नहीं मिल रहा है, गलत ये हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा। पर आज भी अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजने के बाद भी, उन्होंने वचन बताने के बाद भी अगर उनकी राह पे नहीं चल रहे हैं, तो यीशु को आना ज़रूरी है आज। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी रोज़री कर लो, आप कितना भी कुछ भी दान धर्म कर लो या कुछ भी कर लो, पर ये वचन है जो ईश्वर ने हमें दिया है, उस वचनों के ऊपर हम लोग को चलना है। तो आप जब बाइबल समझोगे, उस पर राह पे चलोगे, तो वो आनंद जीवन जो यीशु आने वाले हैं, वो आनंद जीवन आप पाओगे। वो यीशु आने वाले हैं जो हमारे आनंद जीवन के लिए जो बातें की गई है, वो हमें मिलने वाला है। तो हमारा उस तरीके से न्याय होने वाला है। तो आप ये इसलिए यीशु आना बहुत ज़रूरी है और आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ हमें पता है यीशु आने वाले हैं, पर ये क्यों नहीं बोलते कि हम लोग यीशु के राह पे हम लोग उनके वचनों के ऊपर चलने वाले हैं। अरे यीशु ही न्याय करने वाले हैं, तो हर कुंजियाँ उनके हाथ में है। तो वो जो कहेंगे तो उनके वचनों के ऊपर हम लोग को चलना ही है, जो बोलेंगे वो हम लोग को चलना है। सब कुछ उनके हाथ में, स्वर्ग नर्क उनके हाथ में, सब कुंजियाँ उनके हाथ में है। तो यीशु जो बोलने वाले तो उनके सब हाथ में है, तो उनकी तो बातें सुनना ही पड़ेगा ना, जो हमारा जज करने वाले हैं। अभी आप कभी किसी कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में जब एक जज रहता है ना, तो उसको फांसी देने का अधिकार उसके पास है। अगर आप उस कोर्ट के नियम से नहीं चलोगे, जैसा कि उन्होंने बोला कि ये करना, और जो कलम रहते हैं कोर्ट में कि ये करने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, जब आप प्रूफ हो जाते हैं और उसको फांसी चढ़ाने का जो अधिकार है वो उसके हाथ में रहता है। वैसा ही यीशु को कुंजियाँ दी गई है न्याय करने का। अगर आप यीशु की बात ही नहीं मान रहे हो, उनके वचनों के ऊपर चल ही नहीं रहे हो, खाली हाँ बाइबल तो पढ़ रहे हो, सुन तो रहे हो वचन, पर उनके ऊपर चल नहीं रहे हो, तो यीशु क्या करेगा? यीशु तो हमारा न्याय करेगा ही ना। हम लोग को जो प्रभु यीशु हमें देने वाला वो तो नहीं मिलेगा। तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रोज़री कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, ना उसके ऊपर चल रहे हैं, ना वचन सुनते हैं। वो क्या होता है, अगर हमारे पास भी कोई लोग आते हैं ना, वो खाली प्रोफेसी सुनने के लिए आते हैं, भविष्यवाणी सुनने के लिए आते हैं। पर जब हम लोग वचनों की बात करते हैं ना, किसी को वचन नहीं सुनना है, प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं वो सुनना नहीं है, उनको खाली भविष्यवाणी चाहिए कि हमारे क्या सोचा है। क्योंकि भविष्य में से ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, वचनों के ऊपर चलना है, तभी ये प्रोफेसी आपके लाइफ में पूरी होगी, तभी ये होने वाली है। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी, जिसके हाथ में कुंजियाँ दी गई है, जिसका स्वर्ग के राज्य में यीशु आने वाला है, जो न्याय करने वाला है, तो हमारा हिसाब यीशु के हाथ में है, ओके, ना किसी के हाथ में है। तो आपको एक ही करना है, बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में, और उसके राह पे चलिए। मैं इतना ही बोलूँगी। चाहे आप बहुत सारे लोग भी चुने हुए लोग भी हैं,
वो लोग क्या करते हैं, प्रोफेसी का वरदान देते हैं, प्रोफेसी करते, चंगाई करते, सब करते, पर उन्होंने कभी बाइबल पढ़ा नहीं है, ना उनके राह पे चलते हैं। देखो उनका भी न्याय होगा। तो आपको सुनना भी है और उसके ऊपर चलना भी है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये मुझे बार बार इशू मुझे एक ही टॉपिक आके जाके मुझे यही देता है, क्योंकि ये अंतिम समय आ गया है और मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि कहीं आप कहीं नर की आग में ना जले, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बचाना चाहता है। मैं ये भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे लोग गलत राह पे चल रहे हैं, वचन सुन तो रहे हैं और फिर उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं एक चीज़ पाने के लिए, वो चीज़ कुछ करने के लिए। पर आपको क्या करना है, यीशु के राह पे चलना है, वचन भी सुनना है और उसके राह पे चलना है। तो जो यीशु है उनके हाथ में आपका न्याय होगा। मैं इतना ही बोलूँगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे जीपे नंबर है, तो आप जीपे नंबर पे आप मुझे जीपे कर सकते हो। और अगर आप प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।